नमस्कार दोस्तों, शैरुल विद्यार्थी सर के इस चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, चूँकि मुझे बताना था। तो मैं आपको एक घनमूल का एक शॉर्ट तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बड़े से बड़ा यानी 10 लाख तक का घनमूल जो है केवल बिना कलम चलाए भी आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप वीडियो को लाइक शेयर भी करें, और अगर आपको ज़रूरतमंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपको केवल याद इतनी चीज़ रखनी है कि ये जो घनमूल का जो पहाड़ा होता है वो याद रखना है। ये 3 देखिए, एक 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 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 3 27, 4 चौक 16 चौक 64, 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 छः 36 छक्का 116 वो सॉरी 216, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 60 टू 64 अट्ठे 512 99 81 99 729 10 दाम 100 दाम 1000। बस इतना याद रखना है। थोड़ी सी एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि देखिए, याद ये रखना है कि जो अंक आपस में बदलने हैं, जो अंक आपस में बदलने हैं, आपस में बदलने हैं, वो है 2, 8, 3 और 7। जो बदलने नहीं है, बदलने नहीं है, बाकी सभी उपरोक्त को छोड़कर, उपरोक्त को छोड़कर। देखिए, बस आपको इतनी बात याद रखनी है। अगर ये 2 और 8 3 और 7, 2 का 8 3 का 7, इतना ध्यान रखना है। और ये बनपूरे सॉरी घनमूल का पहाड़ा तो आपको इतना याद रखना ही होता है। तो देखिए, इसमें कैसे निकालेंगे ये जो संख्या है, तो हमें इसमें सबसे पहले देखना होता है कि जो इकाई का अंक होता है वो देखना होता है। मान लीजिए ये इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक है इसमें 2, तो 2 है तो इसका जो घनमूल आने वाला है, घनमूल से मतलब आप समझ रहे होंगे, जहां तक मैं समझता हूं कि जो घन होता है, जैसे मान लीजिए ये संख्या है 8, ये है एक अपने आप में मूल संख्या है। इसको अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो ये बन जाती है घन बन जाता है। ये क्या बन जाता है? घन बन जाता है। और अब इसी घन से जब हम उसी मूल संख्या पर आते हैं तो उसको कहते हैं घनमूल। तो ये जो घनमूल है, घनमूल निकालने के लिए, तो ये जो 2 है, मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 है तो इसका जो आंसर आने वाला है, आंसर जो आएगा वो 8 आएगा। अगर ये इकाई का अंक अगर आपका 8 होता तो जो आंसर आता वो आपका इसमें 2 आने वाला था। तो अगर 8 है इकाई का अंक जो है ये वाला अंक, अगर 2 है तो इकाई का अंक उत्तर में जो आएगा वो 8 आएगा, और अगर 8 है तो उत्तर में 2 आएगा। अगर ये 7 है तो उत्तर में 3 आएगा, और 3 है तो उत्तर में 7 आएगा। तो करना क्या है कि जैसे आपको मान लीजिए 2 है, अब इस 2 इसका हमें घनमूल निकालना है। तो क्या करना है कि जो पहली संख्या है 2 है अंक, तो यहाँ से कौन सा आएगा? 8 आएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो 2 संख्याएं उसके बाद वाली इनको दोनों को हमें काट देना है। ये दोनों संख्याएं हमने काट दी है। अब इसमें हमको घनमूल का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि ये ऊपर नहीं जाना चाहिए 110 से। तो देखिए, हम अगर देखेंगे 5 पंजे 25 पंजे 125, ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि 4 चौक 16 चौको 64, यानी 64 तक ही रहना। अगर हम 5 का पढ़ते हैं तो 125 हो जाता है, जो कि 110 से ऊपर चला जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया? ये हो गया आपका घनमूल। ऐसे ही आपको देखना है 6, चूंकि इसमें 6 तो है, बदलने वाली संख्या तो है नहीं, तो बदलने वाली संख्या नहीं है तो फिर जो संख्या है वैसी रहेगी। तो इसका पहला अंक कितना आने वाला है? 6 ही आने वाला है। अब आपको इन 2 संख्याओं को काट देना है। अब आपको इसमें घनमूल का पहाड़ा पढ़ना है। इसमें घनमूल का पहाड़ा पढ़ना है तो देखिए 7 सत्ते 49 सत्ते 343 कम रहता है, 8 8 64 अट्ठे 512, 438 से 512 ज्यादा हो जाता है। तो अगर ये ज्यादा हो जाता है, हमको ज्यादा नहीं करना है, कम पर रहना है। तो कितने का घन है? यानी 343 जो है यानी कि 7 का है। तो ये आपका जो घनमूल हो गया वो 76 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 7 है, मैंने आपको बताया था कि अगर इकाई का अंक 7 है तो उसका जो उत्तर आने वाला है, जो आंसर आने वाला है वो 3 में आने वाला है। 3 लिख लिया, 2 संख्याएं हमने काट दी। अब हमें इसमें जो है घनमूल का पहाड़ा पढ़ना है। तो देखिए 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है,
8 8 64 512 होता है, ये दोनों ही ऊपर है, तो 6 6 36 का 216, 216 जो है यहाँ पर सेट हो जाएगा, तो ये घनमूल आपका ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 3 है, तो 3 है तो इसका आंसर जो आने वाला है वो किस में आने वाला है, 7 में आने वाला है। दो संख्याएं आपने काट दी, दो संख्या काटने के बाद जो 50 बची है, इसमें हमको घनमूल का पहाड़ा ऐसा पड़ना है कि नीचे रहे, तो देखिए 64 ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पर कितना है 27, और 27 का घनमूल क्या होता है 3 होता है, तो ये हो गया आपका 37। बहुत ही आसानी से आप जो है इसे निकाल सकते हैं। एक बड़ी से बड़ी संख्या हो, आपकी 10 लाख तक की संख्या है, तो केवल आपको पहला अंक देखना है कि अगर 2 है तो 2 का 8 कर देना है, 8 है तो 8 का 2 कर देना है, 3 है 3 का 7 कर देना है, 7 है तो 7 का 3 कर देना है। अगर ये नहीं है चारों संख्याएं, तो जो जैसी संख्या है वैसी की वैसी ही लिख देनी है, और उसके बाद वाली इस यानी इकाई के अंक वाली इसके बाद की दो संख्याएं हमको हर हालत में काट देनी है, और जो बची संख्या है उसमें घनमूल का हमको पहाड़ा पढ़ना है, और ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह आपका बहुत ही आसानी से घनमूल निकल आएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।